वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जो सा है ना, सेल्फ नेविगेटर को जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें। पहले सबसे पहले हम लोग अपना गूगल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। देन फिर हम लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन होगी तो हमारे पास यहाँ साइड पे एक टॉप नैव पे आता है आएंगे, जिसका नाम होता है सेल्स नैव। ठीक है। तो सेल्स नैव से हमें क्या मिलता है, क्या चीज़ें है क्या नहीं है, सो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो राइट नाउ मैं अगर एक सिंपल अकाउंट की बात करूं जो नॉन प्रीमियम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यार, उसके अंदर हम लोगों को एक चीज मिलती है। वो क्या होती है? वो ये होता है कि आपके पास थ्री मेल्स होती हैं, इन मेल्स कि आप एक, लेट्स सपोज करें मैं किसी दूसरे बंदे को मैसेज करता हूँ, कंवल चीमा की बात करता हूँ, ये अब मेरे साथ कनेक्शन में नहीं है। ठीक है। तो मैं अगर इनको मैसेज करूंगा तो मेरे पास जो सा है, इस तरह के मैं मतलब बड़े लोगों को तीन मैसेजेस कर सकता हूँ जिनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी हाई बिल्डिंग हो। ठीक है। जिनके फॉलोअर ज्यादा होते हैं तो उनको। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को मैं अगर 100 लोगों को मेल करूँ तो मुझे फिर सेल्स नेविगेटर चाहिए होता है। तो सेल्स नेविगेटर ये होता है कि हम लोग टॉप सीईओज वगैरह को सर्च करते हैं, टॉप अकाउंट्स वगैरह को सर्च करते हैं और चीजें इसमें से हम लोग डील देखने की कोशिश करते हैं, बी टू बी मिल जाए या बी टू सी मिल जाए, एनीथिंग एल्स वो भी जो भी मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो इसकी टॉप लेवल पे नेविगेशन बार आ जाती है। Then इसके अकाउंट्स का सेक्शन, होम सेक्शन, अकाउंट्स एंड देन लीड्स एंड देन मैसेजिंग, जो आपने इन मेलिंग लोगों को की हुई है उसके यहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्सेज वगैरह या आपके डेटा यहाँ पर मैसेजिंग आ जाती है। अब जैसे कि मैंने इन मेल किया है, मेरे पास अभी जीरो लेफ्ट है। ठीक है। तो मैंने पूरी 100 की 100 मेल्स यूज कर चुका हूँ। इन मेल से लिंक आ जाता है, मतलब जिन पर्सनली को मैं पर्सन को कनेक्ट भेजा लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं उनको इन मेल भेजूंगा। ठीक है। अब मैं ये बात करूंगा कि हम लोग इसका बेनिफिट क्या है। अब ये सिंपल मेलिंग के लिए तो हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको, तो हम लोग इसको अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो पर्पसेस क्या है भाई? हम लोग को लीड्स निकालनी होती हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके सामने बात करता हूँ लीड्स निकालने की, सो अभी में से एक होती है अकाउंट लीड्स। ठीक है। अब अकाउंट फिल्टर होता है और एक होता है लीड फिल्टर। अब लीड का मतलब होता है कि यार एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, एक स्पेसिफिक पर्सोना। ठीक है। लेकिन अकाउंट का मतलब ये होता है कि यार एक स्पेसिफिक कंपनी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। यार ऐसी कंपनी जिनका ये हो वो हो, उस हिसाब से फिल्टरिंग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास टोटल फिल्टर्स होते हैं, तकरीबन राउंड अबाउट ये फिल्टर्स हैं सारे। अब ये नॉर्मल फिल्टर्स, ये हम लोगों को नॉर्मल लिंक्डइन के अंदर नहीं मिलते, जो हम लोगों को सेल्स नेविगेटर के अंदर मिलते हैं। अच्छा। अब सेल्स नेविगेटर के अंदर ये लिंक्डइन, ये हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर कंपनी के बारे में बात की जाती है कि यार करंट कंपनी कौन सी है, मतलब आप किस बंदे की लीड को टारगेट कर रहे हैं। सपोज करें कि मैं एक बंदा है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, तो उसकी मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कि यार माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर लेवल का बंदा हो जो एआई सोल्यूशन प्रोवाइड करता हो, तो वो उसके पास प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं उनको बिड करूं या पिच करूं कि यार वहां से मुझे जो है वो प्रोजेक्ट की उम्मीद आ सकती है। सबसे पहले आपको अपनी सर्विसेज के बारे में क्लियर नहीं आइडिया होना चाहिए कि आप किन सर्विसेज को टारगेट कर रहे हो और कौन सी नीच को टारगेट कर रहे हो। अभी लेट्स सपोज करो कि मैं जो सा है करंट कंपनी को तो टारगेट मैं राइट नाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एवरीवन के लिए करूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद ये है कि मैं हर कंपनी को टारगेट ना कर, हर करूँ स्पेसिफिक पर्सन को ना टारगेट करूँ। ठीक है। अच्छा। अब कंपनी हेड काउंट का मतलब होता है कि यार कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज होते हैं, 1 से लेके 10 एम्प्लॉयज की कंपनी है या 11 से 50 या 51 से 200। सो हम लोग अपना जितना हेड काउंट छोटा रखते हैं, तो हमारे लिए इतना इजीबल हो जाता इजीली हो जाता है कि यार हम लोग लोगों को टारगेट कर सकें। आप पास्ट कंपनी के बारे में जिक्र करें कि यार उसकी पास्ट कंपनी जो सी है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो या आईबीएम है, तो वो उस तरह की चीज़ है। लेकिन हम पास्ट कंपनी को भी फिक्र फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे। अब कंपनी की टाइप क्या है? कंपनी पब्लिक हेल्ड है या प्राइवेटली हेल्ड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है? सो हम लोग इसको प्राइवेटली हेल्ड कह देते हैं। ठीक है, राइट नाउ। और कंपनी का हेडक्वार्टर किधर है? अब कंपनी का हेडक्वार्टर लेट्स सपोज करें कि वो यूएस के अंदर है। ठीक है। हम मेरे जो हमारी बेसिकली वो है ना, तो हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं कतर को। हमारा जो है वो मेन टारगेट कतर है, क्योंकि हम लोग कतर के ही एरिया को टारगेट कर रहे हैं। आप यूएस को देख सकते हैं, यूके को देख सकते हैं, मतलब जहां पर आपको पता है कि करेंसीज के रेट हाई हैं। बट हमारी जो कंपनी है रैपिफाई सॉल्यूशंस, हमारा जो टारगेट होता है वो कतर होता है। ठीक है। बिकॉज हमारे जो को फाउंडर है वो कतर में है।
तो वो वहां से फिजिकली डील कर लेते हैं। और कतर का आपको पता होना चाहिए कि वो फिजिकल डील्स के थ्रू कन्वर्जन होती है। अच्छा, फिर रोल्स की बात में बात करें कि यार उसका करंट रोल क्या है, यार वो किस रोल पे है। वो सेल्स पे था, आर्ट्स पे था, मार्केटिंग पे था, एंटरप्रेन्योरशिप पे था, फाइनेंस पे था, किस रोल पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं करंट जॉब टाइटल क्या थी उसकी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका लेवल ऑफ सीनियरिटी, कि भाई किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ ओनली, या सीईओ सीएफओ वगैरह इनको टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दो टारगेट कर लिए, जो मतलब जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है, कतर के अंदर करंटली प्राइवेटली हेल्ड पीपल्स हैं, और ये इनकी कंपनीज है जिनका साइज 11 से 50 है। ये उनके फाउंडर्स वगैरह हैं। अच्छा, अब बात की जाए तो ज्योग्राफी की बात की सकती है कि आप पर्सनली उसको इंडस्ट्री को टारगेट ज्योग्राफी बता सकते हैं, ये मीना रीजन है, ये कौन से रीजन है, ये एशिया रीजन है या यूरोप है, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर आप पे ठीक है। अ, मैं बेसिकली टारगेट करता होता हूँ आईटी कंसल्टेशन, क्योंकि हम लोग बी टू बी को फोकस कर रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, लेट्स सपोज करें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फोकस करता हूँ, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फोकस करते हैं 11 से 50 बंदे हैं, हमारे पास टोटल 59 पीपल हैं। अब हमारा रिजल्ट जो होता है ना, मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हम लोग उसको नीच डाउन डाउन करते करते ना, हम लोग उसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सी है कंपनीज के फाउंडर्स हैं, और ये जो सी है सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसको हम लोग और भी नीच डाउन कर सकते हैं। और नीच डाउन कैसे कर सकते हैं कि यार इनकी लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग है या नहीं है, पोस्टेड ऑन लिंक्डइन और नॉट, मतलब दे आर एक्टिव और नॉट। मतलब ये अगर वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कि वो एक्टिव लोग हैं। ठीक है, अगर जो नहीं कर रहे इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है, सिंपल सी बात है। सो मैं भी समझाओ आपका भी क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोस्टिंग करते हैं, कुछ होते हैं वो पोस्टिंग नहीं करते। सो ये सीन, अभी हमारा नीच डाउन करके हम लोग टोटल 18 पीपल तक पहुंच गए। अभी 18 पीपल्स को हम लोग जो है रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन या हमारे अपनी पर्सनल अकाउंट से हम लोग इनको रीच आउट कर सकते हैं। देखिए मेरे तो अभी इन मेल्स खत्म है। ठीक है, अगर इन मेल्स होते मेरे पास तो मैं पर्सनली रीच आउट कर लेता लिंक्डइन इन सेल्स नेविगेटर के थ्रू। ठीक है, अभी इनकी प्रोफाइल देखता हूँ। यहाँ मेरे पास वैसे भी पीपल में जाता हूँ, और यहाँ लोकेशन में कतर लिख लेता हूँ। ठीक है, या दिस अकाउंट, और यही इसकी कंपनी है, और ये 2 साल से फाउंडर है इस कंपनी का, और कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पे बिलोंग करती है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, क्योंकि इसका नाम है। तो चले मैं इसको एक रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। आप अगर सॉरी, मैंने गलती की है कि इसको ऐड टू कनेक्ट करना होता है, लेकिन चले मैं एक और करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर अभी मैं ये एम जी फहीमी को टारगेट करता हूँ। यस, दिस वन, या एम जी फहीमी। अब ये जो सा गेमिंग इंडस्ट्री का बंदा है एम जी फहीमी। या अभी मैं इसको टारगेट करता हूँ, ये बैबल गेम्स एंजल इन्वेस्टर इन गेमिंग क्रिप्टो स्पोर्ट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट भेजता हूँ और ऐड टू कनेक्ट भेजता हूँ। मैं सिंपली राइट टू एआई करवाऊंगा इंट्रोडक्शन माई सेल्फ, कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। मैं वॉइस एजेंट वगैरह बनाता हूँ, ये चीज़ें बनाता हूँ, हमारी कंपनी जो है वो रैपिफाई सोल्यूशन ये करती है। ठीक है, अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ सिंपल। अब यहाँ पर मैंने इनको सेंड तो कर दिया। अब यहाँ पर जब तब इसको जाएगा कनेक्शन, तो वो वहां जाके वो देखेगा कि यार हाँ भाई ये बंदे ये करते हैं। ठीक है, अभी लेट्स सपोज करें कि ये मेरा एक शाट डाउन हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। बाज़ औक़ात अपनी साथ जो आईटी कंपनीज होती हैं वो ये साथ में मेंशन करती हैं कि यार आईटी कंसल्टिंग। ठीक है, अब आईटी कंसल्टिंग की जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज भी आईटी के अंदर आती है, ये आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग, ये भी इसी के अंदर आती है, जो बी टू बी डील्स के अंदर आती है। अब टोटल हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़ गए। अच्छा, अब ये जो सा है इन केस ऑफ लीड्स है, मतलब जो पीपल डायरेक्टली लोगों को रीच आउट करना है। अब अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अब दूसरे सेक्शन पे जाता हूँ, मैं अकाउंट्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और ये आप फिल्टर्स वगैरह इस पे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जाके पहले मैं इनको सेव कर लेता हूँ, फिर उसके मैं
एक काम करता हूँ, इन्हीं को वो कर लेता हूँ, इनको रीच आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये एक कोई और नाम है इसका, वैस एंटरप्रेन्योर है और को फाउंडर है। अब सिंपल इसे मैं यहाँ पर पिच कर लेता हूँ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जनरेटिव है क्योंकि मेरे पास टाइम, हमारे हमने रीच आउट करना है, तो ये सेल्स नेविगेटर के बारे में बात करूँ। बाकी और टूल्स है, इंसेंटली है, क्ले है, जिनके थ्रू हम लोग पर्सनल आउटरीचिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेशन के थ्रू चलता है काम सारा, ठीक है। सो दिस अच्छा, अभी मैं बात करूंगा अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं अकाउंट सेक्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब अकाउंट के अंदर क्या होता है भाई, अभी कुछ कंपनीज हैं, उनके एट्रीब्यूट्स टारगेट करते हैं कि यार किस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना है, मतलब उसका ARR कितना है, मतलब एक होता है MRR, एक होता है ARR। अब MRR वो होता है मंथली रेवेन्यू, ठीक है, रेंटल रेवेन्यू जितना होता है उसका। और फिर उसके बाद एक होता है रिकरिंग रेवेन्यू, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो होता है, ये ARR होता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है, लेट्स सपोज करें किसी कंपनी का टारगेट करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी अपनी कंपनी का जो टारगेट होता है वो हम लोगों का होता है राइट नाउ, MRR जो होता है वो $10K होता है, ठीक है, पर मंथ का। बाकी जो रेस्ट ऑफ दूसरी कंपनीज होती हैं उनका जो हमारा जो ईयरली ARR होता है, उसका हमारा टारगेट होता है 120K, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने नहीं है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से फिर अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस अ थिंग। सो हाँ, अभी यहाँ पर USD के बाद बात करते हैं, तो मिनिमम उसके कितने डॉलर होना चाहिए, या मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। लेट्स सपोज करो 1। हम छोटी कंपनीज को टारगेट करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, एनुअल इनका इतना हो 5 मिलियन, मतलब 500 के से लेके $1 मिलियन तक, ठीक है, जिनका। अब कंपनी का हेड काउंट ग्रोथ क्या होता है यार, ये कंपनी ग्रो के साइकिल से कर रही है राइट नाउ, इसको हम लोग टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यूएस की बात करता हूँ साथ में, क्योंकि मोस्टली जो कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो यूएस को ही टारगेट करती हैं। अच्छा, अब अकाउंट्स के अंदर हम लोग, एक बड़े मजे की चीज होती है कि हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। अभी ये मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ राइट नाउ, अब मैं B2B डील के बारे में बात करूंगा। लेट्स सपोज करें एक हेल्थ एंड रिटेल वाली कंपनी है, या हेल्थ केयर वाली कंपनी है, उसको कॉल सेंटर वाला या अपॉइंटमेंट बुकर या अपॉइंटमेंट सेटर चीजें चाहिए, तो वो डेफिनेटली एक उसको पर्सन चाहिए जो रिमोटली उसकी सारी चीजें हैंडल करें इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। सो मैं वहां पर उसके साथ B2B डील भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज करें मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ करता हूँ, तो अब हेल्थ केयर, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, अब ये जो होते हैं प्रोजेक्ट, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये 460 रिजल्ट है, और इनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है कि यार आपको लगता है कि यार बड़ी कंपनी होगी तो उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो अभी मैं लेट्स सपोज करें कि हम लोग इसको 100 लेके 1000 तक कर लेते हैं मिनिमम, जो मतलब एक ऐसी कंपनी होगी जिनको ये चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, इसको हम लोग और भी शॉर्ट डाउन कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट हेड का काउंट कितना है, अकाउंटेंट कितना होगा, या दूसरे कितने होंगे, ये भी आप कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट की हेड ग्रोथ कितनी हो रही है, फॉर्चून कितने में आ रही है, 500 के अंदर आ रही है, 500-600 के अंदर आ रही है, कितने के अंदर आ रही है, यहाँ पे कोई भी फॉर्चून के अंदर नहीं आ रही। तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, हायरिंग एंड लिंक्डइन केस का मतलब ये है कि ये अकाउंट्स जो से एक्टिव है, ठीक है। अब ये हेल्थ केयर वाली साइट पे है, और ये एक्टिव अकाउंट्स हैं, ठीक है। और इनकी $1 मिलियन से 0.5 मिलियन से $1 मिलियन के अंदर एनुअल रेवेन्यू भी है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, तो अब मेरे पास रिजल्ट थोड़े से और ज्यादा आ गए, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पास मिनिमम थे, लेट्स सपोज करो 2 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक थे। अभी ये रिजल्ट और मिनिमम हो गई, लेकिन हम लोग इसको हटा देते फिलहाल के लिए, हमारे पास रिजल्ट ये आ गए, और ये एक्टिवली हायरिंग भी कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि या दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पर लोगों को ये सर्विसेज चाहिए जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इनके साथ पिच कर सकते हैं। अब इनके अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारे पास अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर CAO कौन है, CXO कौन है, रिलेशनशिप एक्सप्लोर जो प्रॉपर है वो सारा एक्सप्लोर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसका CXO कुछ भी नहीं है, इसका पर्सोना ये नहीं है कि इसके पास एम्प्लॉयज जो हैं, ये एम्प्लॉयज है इसके, जो फाउंडर है वो लारा विलियम है, और बाकी जो हैं वो है ये सारी US के अंदर है। सपोज करें मैं लारा विलियम को ही यहाँ पे टारगेट करता हूँ, और जाके उसको ये पिच करता हूँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। अब मैं सोचना है कि भाई मेरी सर्विसेज कहाँ कहाँ जा सकती है,
ठीक है। अब मैं उसको पिच कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ पे मैं उसका काम ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी राइट नाउ मैं इसको पिच नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेल क्रेडिट भी खत्म है, ये 100 मेल क्रेडिट होते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके कनेक्शन ही भेज देता हूँ। या पहले इसको देखता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो में कोई इसने इन्फो ऐड की है या नहीं की, नहीं की हुई। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जाके कनेक्ट भेज दूंगा, और फिर ऐड टू कनेक्ट, और फिर इसको मैं राइट टू एआई एंड देन इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ। मतलब आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है वही आपकी प्रोफाइल इसको कन्वर्ट हो जाएगी। अभी बस ये एक लफ्ज़ की कमी है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पर आप अकाउंट्स के बारे में समझ आ गई होगी बात की, फिर आप इनको लीड्स को सेव भी कर सकते हो, आप अपनी एक स्पेसिफिक लिस्ट बना सकते हो, और फिर आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और नया लिस्ट बना लेता हूँ, यूएस हेल्थ केयर, ठीक है। अब मैं इसके साथ फॉलो अप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेता हूँ। अब मेरे पास जो लीड्स हैं, अभी यहाँ पर यूएस हेल्थ केयर आ गई, तो एक अकाउंट इसमें सेट हो गया। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में नोट्स लिख सकता हूँ, मैंने इसके साथ क्या रीच आउट किया, यार मुझे ये कितना वो चीज़ें दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। प्रॉपर इसके साथ मैं अपना चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। उसके साथ मैंने एक्शन क्या करना है, अभी मैसेज करना है या नहीं करना, या किसी दूसरी लिस्ट में डालूं या ना डालूं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। बिग थिंग कि जो हम लोगों ने सेल्स नेविगेटर पे काम करना होता है, बस लीड्स निकालनी होती है, प्रॉपर वे में अकाउंट फाइंड करने होते हैं, और देखना होता है कि यार इनको हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। उस हिसाब से उनको हम लोगों ने सेल आउट करनी होती है, और वहाँ पे उनसे कनेक्शन सेट करने होते हैं। दिस इज थिंग जो हम लोग जीटीएम के अंदर काम करते हैं। सो ये जो है प्रॉपर सेल्स नेविगेटर का यूजेज था, जो मैंने तरीका आपको बताया। बस मैक्सिमम फिल्टर्स हमारे पास होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फिल्टरिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं, ताकि हमारे पास इजीली हो जाए, ठीक है। So I think that's all from my side, and thank you so much for joining us, and Allah Hafiz.